حضرت ابو عبدالواقدی रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सैयद ज़ादों की खिदमत की बरकत से जो अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है, उस हवाले से एक बड़ी ही पुरमग़ज़ और दिलचस्प रिवायत ज़िक्र फरमाते हैं। हज़रत अबू अब्दुल्ला वाक़िदी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना मुझ पे ऐसा गुज़रा कि तंग दस्ती ने डेरे डाल रखे थे। अब इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छे तरीके के साथ घर का गुजरन बसरन किया जा सके, और अय्याम ईद भी बड़े करीब तर होते चले जा रहे थे। ईद के दिन भी बड़े नज़दीक थे। आखिरकार मैं इसी कशमकश में था कि ईद भी आने वाली है और घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है। आखिर ईद की खुशियाँ मनाएं तो कैसे मनाएं। इसी सोच में मगन था कि मेरे घर में काम करने वाली एक खादिमा आती है और मुझे अर्ज़ करती है, आक़ा मन, घर वालों की तरफ से ये पैगाम है कि आए दिन ईद के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं और घर में फाकों ने डेले डाल रखे हैं। कोई ऐसी तरकीब लड़ाइए कि कोई कम अज़ कम ईद की खुशियाँ तो मनाई जा सकें। अब हज़रत अबू अब्दुल्ला वाक़िदी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि ठीक है खादिमा, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। आप फरमाते हैं कि मेरा एक दोस्त था जो तिजारत का काम किया करता था। सोचो विचार करने के बाद मेरे जहन में उसी दोस्त का ख्याल आया कि उस तिजारत करने वाले दोस्त के पास जाता हूँ, कुछ कर्ज उधार लेके आता हूँ, ईद के अय्याम अच्छे गुजार लूँगा, उसके बाद उसकी रकम उसे लौटा दूँगा। आप फरमाते हैं कि इसी सोच को जहन में लिए मैं अपने घर से निकलता हूँ, अपने दोस्त के पास पहुँचा, उसको सारा माजरा सुनाया कि इस तरह घर में बड़ी तंगदस्ती है, ईद भी नज़दीक है, आप मेहरबानी कीजिए कि चंद रुपए मुझे बतौर उधार दे दीजिए। ईद के अय्याम गुजारने के बाद जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो आपकी रकम आपको लौटा दूंगा। वो दोस्त भी क्या कमाल दोस्त थे, एक दूसरे के दुखड़े बांटने वाले हुआ करते थे। आज कल के दोस्तों की तरह फ़कत मतलब परस्त वो नहीं हुआ करते थे। वो दोस्त अंदर गया, वहाँ से उसने दिरहम व दीनार से भरी हुई एक थैली जो कि मोहर बंद थी, जिसे आजकल हम कहते हैं कि सील बंद, वो थैली उठाई और अबू अब्दुल्ला वाक़िदी आप फरमाते हैं कि उस ताजिर दोस्त ने मेरे हवाले कर दी। अब मैं हंसी खुशी उन दीनार वाली थैली को लिए अपने घर की तरफ आया। अपनी ज़ौजा मोहतरिमा को वो थैली मैंने थमा दी। आप फरमाते हैं कि अभी तक हमने वो थैली खोली नहीं थी कि दरवाज़े से दस्तक हुई। किसी ने आवाज़ दी, मैंने जाके दरवाज़ा खोला। मेरा ही एक दोस्त कि जो सैयद ज़ादा है, सादात के घराने के साथ ताल्लुक़ रखता है, वो दरवाज़े पे खड़ा है। मैंने बड़ी ही इज़्ज़त के साथ उसे घर में अंदर आने की दावत दी, अपने पास बिठाया। उसकी तवाज़ो करने के बाद मैंने उससे दरियाफ़्त किया कि प्यारे दोस्त, ए सैयद मोहतरम, कैसे तशरीफ़ आवरी हुई। तो उन्होंने अपना सारा मामला सुनाया कि दोस्त, मामला यूँ है कि ईद के दिन करीब आते जा रहे हैं और घर में तंग दस्ती ने डेरे डाल रखे हैं, हालात कुछ बेहतर नहीं हैं, इवन के बच्चों के कपड़े लेने के भी पैसे घर में मौजूद नहीं हैं। आपके पास तो इसलिए आया कि कुछ ना कुछ रकम कर्ज़ के तौर पे आप मुझे दे दें, जैसे ही हालात बेहतर होंगे आपकी रकम आपको लौटा दूंगा। अब देखिए कि वो भी अजीम कैसा दोस्त था। उसने वो रकम जो अपने ताजिर दोस्त से लेकर आया था, अपनी बेगम को थमाई थी। अब अपनी बेगम के पास जाता है, बेगम को कहता है कि ज़ौजा मोहतरिमा,
इस तरह एक मेरा दोस्त है, सादात घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसके घर के हालात कुछ बेहतर नहीं हैं। वो ये कह रहा है कि कुछ रकम कर्ज़ के तौर पे दे दीजिए, जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो मैं आपकी रकम आपके सुपुर्द कर दूंगा। बेगम मोहतरमा, आप इसके बारे में क्या राय देती हैं? तो वो ज़ौजा भी कमाल की ज़ौजा थी। उसने कहा कि ए मेरे शोहर मोहतरम, आप क्या फरमाते हैं? तो शोहर ने कहा कि मेरा तो ख्याल ये है कि जो 1200 दीनार की थैली हमने वहाँ अपने दोस्त से ली है, मेरा ज़हन ये कहता है कि इनमें से 600 दीनार इस सैयद ज़ादे को दे दिए जाएं और 600 दीनार अपने पास रख लिए जाएं, ताकि उनकी ईद के अय्याम भी गुज़र जाएं और हमारी ईद भी कुछ गुजारे लायक गुज़र जाए। मेरा तो मशवरा ये है, अब आप क्या कहती हैं? तो उस खुश नसीब बीवी ने जो आगे से जवाब दिया, वो भी सोने के कलमों के साथ लिखने वाला था। वो फरमाने लगी कि ऐ शोहर मोहतरम, मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि नारे तो तुम लगाते हो कि मैं सरकार की औलाद का नौकर हूँ। तुम एक आम आदमी थे, तुम्हारा दोस्त भी एक आम आदमी था, आम ताजिर था। तुम उसके पास गए, उससे अपनी परेशानी बयान की। तुम्हारे उस आम दोस्त ने तुम्हें 1200 दीनार से भरी हुई थैली तुम्हारे सुपुर्द कर दी। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि नारे तो तुम लगाते हो कि मैं सरकार की औलाद का नौकर हूँ। तुम एक आम आदमी थे, तुम्हारा दोस्त भी एक आम आदमी था, आम ताजिर था। तुम उसके पास गए, उससे अपनी परेशानी बयान की। तुम्हारे उस आम दोस्त ने तुम्हें 1200 दीनार से भरी हुई थैली तुम्हारे सुपुर्द कर दी। लेकिन आज तुम्हारे दरवाजे पे सरकार की औलाद का एक फर्जंद आया बैठा है, सादात के घराने के साथ ताल्लुक़ रखने वाला एक फर्जंद आया बैठा है। आम बंदे के पास अगर तुम जाओ तो वो सारे का सारा माल तेरे सुपुर्द कर दे, 1200 दीनार तुम्हें दे दे। और जब कोई सैयद ज़्यादा तेरे पास कुछ मांगने के लिए आए तो फिर तुम कहो कि नहीं, आधी आधी रकम कर लेते हैं। भला ये तुम्हारा कैसा इश्क है सैयद ज़ादों के साथ? अब्दुल्ला वाकिदी फरमाते हैं कि मेरी अकल दंग रह गई कि यार ये मैंने क्या कर दिया। मुझे तो चाहिए था कि सारी की सारी रकम उस सैयद ज़ादे के हाथ पे रख देता। आखिरकार जब मेरी बीवी ने मुझे ये मशवरा दिया कि सारी रकम उसे दे दो, तो मैंने अपनी सारी रकम उठाई और अपने दोस्त जो सैयद ज़ादा था उसको थमा दी और वो हंसी खुशी अपने घर को चला गया। अब मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। वो दोस्त सैयद ज़ादा घर पहुँचता है। घर पहुँचने के बाद अभी घर में पहुँचा ही है कि दरवाज़े पे दस्तक होती है, दरवाज़ा खोलता है तो आगे से उस सैयद ज़ादे के घर वो ताजिर दोस्त जो पहला था, यानी जो अबू अब्दुल्ला वाकिदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दोस्त ताजिर था, वो जाता है। सैयद ज़ादे को जाके अपना मामला बयान करता है कि यूं यूं परेशानी है, घर में मामलात बड़े तंगी से गुज़र रहे हैं, ईद भी करीब है, आप कुछ खिदमत कर दीजिए तो आपकी मेहरबानी होगी। अब याद रखिए कि ये वही ताजिर है कि जिसके पास इसका दोस्त आया था। इसने 1200 दीनार से भरी हुई एक थैली उसके सुपुर्द की थी, लेकिन जो लेने वाला था उसके बाद उसका दोस्त आया, वो 1200 दीनार की भरी हुई थैली उसने आगे अपने दोस्त के पास पहुंचा दी। अब अबू अब्दुल्ला वाकिदी फरमाते हैं कि जब उस सैयद ज़ादे ने जो मुझसे लेके गया था दीनार की भरी हुई थैली उस ताजिर के सुपुर्द की, तो वो ताजिर हैरान रह गया कि ये तो वही मेरी थैली है कि जो मेरे पास से मेरा दोस्त लेके गया था। आखिरकार मामला पूछते पूछाते मेरे तक पहुंचा। वो ताजिर दोस्त मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि ये क्या माजरा है। तो मैंने उसे सारा माजरा बयान किया कि मैं तुझसे सवाल करने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही तुझसे लेकर मैं ये रकम अपने घर को पहुंचा तो मेरा दोस्त था, वो सैयद ज़ादा था,
وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی مجبوری بیان کی. میں نے یہ سوچا کہ آل رسول ہے، اس کو خالی لوٹانا مناسب نہیں ہے، اسی وجہ سے میں نے ساری رقم اس کے سپرد کر دی. اب حضرت ابو عبداللہ واقدی فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے ایک دوسرے کی خواہش کا، مجبوری کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو قربان کر دیا. پہلے دوست نے، حالانکہ وہ بھی غریب تھا، تاجر تو تھا لیکن حالات ٹھیک نہیں تھے، اس نے بھی اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھا. اس نے سوچا کہ چلیں کوئی نہیں، میرا تو گزارا ہو جائے گا، میرا دوست ہے اپنے بچوں کے ساتھ اچھی عید گزار لے گا تو میرے لیے خوشی کی بات ہے. اب دوسرا دوست اس کے پاس اس کا دوست لینے آیا، اس نے بھی اپنی رقم اٹھا کے اس کے سپرد کر دی کہ یار میری تو خیر ہے، یہ میرا دوست اچھی عید گزار لے. لیکن معذرت کے ساتھ آج کا زمانہ اس سے بالکل مختلف ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے، میرا وقت اچھا گزرنا چاہیے، دوسرا جاتا ہے تو کہیں بھاڑ میں جائے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اکابرین کس قدر قربانیاں دینے والے تھے اور وہ کیسے عظیم دوست تھے. آج کی طرح دوستی کے نام پہ وہ ایک دھبا نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقی معنوں میں دوست ہوا کرتے تھے. اور وہ زوجائیں بھی کیسی کمال کی زوجائیں تھیں کہ آج کی زوجہ کو اگر اس طرح کی بات کی جائے تو آگے سے جواب یہی ملتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، ہمارا تو اپنا گزران بسرن بڑی مشکل سے ہو رہا ہے. لیکن وہ کمال کی زوجہ تھی، اس نے کہا کہ ہماری خیر ہے، سید زادہ گھر سے خالی نہیں لوٹنا چاہیے. پھر اس کا انعام کیا ملا؟ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو یہ ساری خبر ملی. اس نے 10,000 دینار جو ہے اپنے غلام کے ہاتھ بھیجے اور ساتھ میں یہ پیغام بھیجا کہ میں معذرت خواہ ہوں، مجھے علم نہیں تھا کہ ہماری سلطنت میں رہتے ہوئے سید زادے اس طرح پریشان ہیں. حضرت ابو عبداللہ واقدی فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ 10,000 درہم لے کے آیا اور بادشاہ نے یہ پیغام بھجوایا کہ 2,000 درہم اپنے پاس رکھ لینا، 2,000 درہم اپنے تاجر دوست کو دے دینا اور 2,000 درہم اپنے سید زادے دوست کو دے دینا اور 4,000 درہم جو ہے وہ اپنی عظیم زوجہ کو دے دینا. میں نے سوال کیا کہ ہمیں 2,000 اور میری زوجہ کو 4,000 کیوں؟ تو اس بادشاہ کی طرف سے پیغام آیا کہ اس کو اس وجہ سے 4,000 درہم دیے گئے کہ اس کے دل میں سید زادوں کی محبت تھی. اس نے اپنے بچوں کی خوشی کو نہیں دیکھا بلکہ ایک آل رسول کی عزت کی، جس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کو دگنا انعام ملنا چاہیے. اس طرح ایک آل رسول کی خدمت کرنے کی برکت سے، اس کا احترام کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے اس عظیم عورت کو دوسروں کی بنسبت دگنا انعام عطا فرمایا. اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں بھی جو صحیح معنوں میں آل رسول ہیں، شریعت کے پابند ہیں، ان کی خدمت کرنے کی، ان کے حالات و واقعات دیکھ کر ان کے ہاتھ بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.